अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आटे की कीमत में दोबारा कमी हो चुकी है और इस वक्त आटा 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से होलसेल रेट के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। कराची शहर में आप अगर इस वक्त खाना खाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आपको तंदूर की रोटी की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो घरों में रोटी कुछ बनना कम हो गई है और दूसरा गैस के मसाइल और दीगर वक्त की किल्लत की वजह से बड़ा रश तंदूरों पे दिखाई देता है। लोग कतारों में खड़े होते हैं सिर्फ रोटी खरीदने के लिए। एक आम आदमी से लेकर हर आम और ख़ास की ये खुराक है। चाहे आप रेस्टोरेंट चले जाएं, चाहे आप नौकरी पेशा हो या मज़दूर हो, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर रोटी तो ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। और रोटी की इस वक्त कीमत शहर में 20 से 25 रुपये जो है वो उसी हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। आप किसी भी तंदूर पे चले जाएं तो आपको 20 रुपये का नान और 25 रुपये का नान मिलेगा। चपाती आपको 15 रुपये की मिलेगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों, जब आटा 130-135 रुपये किलो था आज से कुछ अर्सा पहले ही, तब भी रोटी की कीमत यही थी। और जब अब आटे की कीमत में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो की कमी आ गई है और आटा 88 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, तो आज भी ये रोटी 20 रुपये और 25 रुपये की क्यों मिल रही है? आखिर मामला क्या है? ये रोटी इस वक्त आटे की कीमत में कमी के बाद एक तंदूर वाले को कितने में पड़ती है? तमाम अखराजात निकाल कर, उसका मुनाफा निकाल कर उसने वो रोटी कितने में फ़रोख्त करनी चाहिए और वो जितने रुपए में फ़रोख्त कर रहा है यानी कि 20 से 25 रुपए में, ये कितनी ज़्यादा कीमत है और इससे एक आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये सब कुछ आज अपने इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। घर पर या घर की रोटी ज़्यादा बनाई जा रही है? आजकल तंदूर का ज़्यादा इस्तेमाल है। तंदूर का ज़्यादा इस्तेमाल है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि हमारी जो मतलब माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो घर पे नहीं बनाती है तो बाहर से मंगा लेती है। अच्छा, वो कहती हैं कि गैस भी तो नहीं आ रही है, कहाँ से बना है? ये मसला भी है ना, गैस का भी मसला है ना। हाँ, गैस का भी मसला है। गैस का ये मसला है कि कई बच्चे जो है स्कूल से रह जाते हैं। हाँ, समझ गए, नाश्ता नहीं बन सकता है और गैस के लिए बहुत सिलेंडर भर के ले जाते हैं गरीब, उससे मतलब ताउन करते हैं। तो फिर आदमी बोलता है मेहनत भी करो, पैसे भी खर्च करो, इससे अच्छा बाहर से ही ले आओ। बाहर से ही ले आओ, वो बेहतर है। अच्छा, पहले इतनी तंदूर की रोटी नहीं खाई जाती थी, पहले इतनी नहीं खाई जाती, ज़्यादातर घर की खाई जाती। खाई जाती है। कितने की रोटी है तंदूर की इस वक्त आपके इलाके में? रोटी हमारे इलाके में यहाँ पे 25 से 20 तक है। 20 की भी है और 25 की भी है। 20 की भी है, 25। ये ज़्यादा है, सस्ती है, महंगी है? जो 25 की है वो 2 रोटियाँ एक आदमी नहीं खा सकता, एक आदमी 2 रोटियाँ नहीं खा सकते। अच्छा। जो 20 की है वो 15 की मिसाल है उसकी। अच्छा। हाँ, वो काफ़ी हल्की है। आटा इस वक्त 82 रुपये से लेके 88 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है चक्की और फाइन का। अगर 90 रुपये भी हम इनका आटा लगाएं तो जब 130 बिक रहा था आटा, ये तब भी 25 की रोटी बेच रहे थे। तो अब तो इनको 12-14 रुपये की रोटी नहीं बेचनी चाहिए? बेचनी तो चाहिए पर कौन पूछने वाला कौन है? कोई भी नहीं पूछने वाला। आते नहीं है कभी छापा वापा मारने? कोई भी नहीं आता है, ना कोई कमिश्नर आता है, ना कोई मतलब है, ना कोई अफसर आता है इनसे पूछे। चाय जो है वो मतलब 50 रुपए की कट है। कट चाय? कट चाय 2 घूंट जिसमें होता है? जी हाँ, हाँ। वो कट 50 रुपए का, पराठा 50 रुपए का है, छोला इतना सा देते वो 50 रुपए का है। समझ गए? महंगाई ने तो गरीब आदमी की तो कमर तोड़ दी भाई। पहले तो ये बहाना था ना कि आटा महंगा है, अब तो आटा ही सस्ता है। पर रोटी तो वही, उन्होंने तो कम नहीं किया, वही है साथ। अच्छा, चलें जी, रोटी कम नहीं हुई है। यही रोटी जाती है घर पे तंदूर की? बहुत कम। अच्छा, आजकल तो ज़्यादातर लोग तंदूरी खा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा रहे ना। वजह बस घर की रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। रोटी ज़्यादा अच्छी। दावत वावत में कभी मेहमान आ जाए फिर तो जाती है ना। फिर तो आ जाती है। तो एक दफ़ा में कितनी रोटी चली जाती है? 15 रोटी। 15 रोटी का मतलब हो गया कोई 500 से ऊपर की कहानी है, 500 के करीब। हाँ, 350-400। नान तो 25 का है। 25 रुपये का है। 30 का है। तो महंगा है सस्ता है 25 का नान? तो सही है, बस सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, 25 रुपये सही है। हाँ, सही है। और अगर आटा तो ये दिन ब दिन सस्ता हो रहा है। पता ही नहीं, फिर वो होटल वालों का मसला है। हो रहा है ना सस्ता भाई, आपके बराबर में ही चक्की है। हाँ। 130 रुपये भी आपके सामने बिक रहा था, आज 90 रुपये भी बिक रहा है, तो 40 रुपये का फ़र्क से रोटी भी तो सस्ती होनी चाहिए थी कुछ। बस मसला उन लोगों का इंटरव्यू लेना जाएगा। हाँ, उनका तो लेते हैं जनाब अली, पर ज़रा लोगों से तो पूछे ना कि 25 रुपये की रोटी। असल में रोटी के ऊपर बात करने का मकसद ये है
कि अब जो तंदूर की रोटी है जिसे हम नान चपाती कहते हैं वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगी है, और जब इस्तेमाल होने लगी है तो लोगों की जेब पर उसका बोझ पड़ता है। 2-2, 3-3 रुपए की ही अगर इजाफी रकम रखी जाए तो ये रकम बहुत बड़ी बन जाती है। कमिश्नर कराची रेट भी निकालते हैं रोटी के हवाले से, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है इस पर बात कर। तंदूर की रोटी का इस्तेमाल आजकल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तंदूर की रोटी? फिलहाल तो काम कम हुआ है। अच्छा, मैं तो देखता हूँ लाइन लगी हुई होती है। 15 दिन हो गए, बिल्कुल स्लो बढ़ा हुआ है। 15 दिन से कम हुआ है ना, वैसे तो वैसे माशाल्लाह सही रहता है। सही रहता है। कितने रुपए की रोटी है? 25 रुपये। 25 रुपए की। तो आटा सस्ता हो गया उसके बावजूद? आटा सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई ना। जैसे? किराया है, बिजली है, गैस के बिल हैं। हाँ, 10 महीने से बिल भर रहे हैं 5-5, 6-6 लाख। 5-5, 6-6 लाख रुपए। वो सिलेंडर का भर रहे हैं ना आप तो? सिलेंडर नहीं है, हाँ, मीटर है। मीटर है। मीटर का अलग भर रहे हैं, सिलेंडर का अलग भर रहे हैं। अच्छा, तो आटे का कोई इसमें अमल दखल नहीं है? आटे का है, हाँ, लेकिन आटा सस्ता हुआ तो और चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए ना। हाँ जिससे आटा सिर्फ सस्ता करके बाकी चीज़ों से वो नहीं होता ना। भैया, कर को आप 5 लाख रुपए की दुकान ले लें किराए पे, तो उसका किराया आप आटे की रोटी की कीमत में थोड़ी लगाएंगे। जाहिर सी बात आप है ना। छोटी सी दुकान लें। अब दुकान में से कुछ निकलेगा तो हम वो करेंगे ना। हाँ। क्या करें? कमिश्नर का क्या रेट है रोटी का? वो जो 180 ग्राम का पेड़ा, हाँ। 25 रुपये की रोटी, तो ये 180 ग्राम का पेड़ा होता है? अच्छा बकायदा टीम आती है, चेक करके जाती है। अच्छा, जब 130 रुपये आटा मिल रहा था तब भी 25 रुपये की रोटी मिल रही थी, आज 88-82 रुपये का आटा है। भाई आटे को नहीं देखो ना आप, हाँ। बाकी चीज़ें भी देखो ना, सिर्फ आटा नहीं देखा जाता। अच्छा, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, लेबर का वो है, सब कुछ निकालना पड़ता है। तो उससे फिर जाकर अभी एक रोटी पे कितनी बचत हो जाती होगी? ये सेठ को पता है, हमें नहीं पता। सेठ को पता है। अच्छा चलें, ठीक है जनाब आली। तंदूर वाले आपको इस वक्त मोहल्ले में हर जगह ही दिखाई देंगे, और सवाल इनसे भी वही है कि 130-35 का आटा, तब भी रोटी की वही प्राइस थी, आज भी वही प्राइस है। दीगर अखराजात जो तंदूर मालिकान है वो कहते हैं कि गैस ख़ास तौर पर वो इतनी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, चाहे वो सुई गैस हो या LPG का इस्तेमाल हो, कि जिसकी वजह से रोटी को उस कीमत पर बेचना मुमकिन नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी आटे की कीमत में कमी आई है। अगर ये सामने चक्की है, 90 रुपये यहाँ मिल रहा है आटा। भाई हर दुकानदार अपना फिक्स रेट नहीं करके रखा हो, हाँ, अलग अलग रेट चलते हैं हर जगह। सवाल छोटा सा है, जब 130 रुपये किलो आटा था तब 25 की रोटी थी, आज भी 25 की है, 90 पे आटा है। ग्राम का फर्क होगा ना, वेट का फर्क होगा हर रोटी का। इसकी रोटी का फर्क देख लो, इसकी रोटी बड़ी रोटी होती है इसकी। सही है, मुनासिब है। चल ठीक है। 10 रुपये रोटी में भी तंदूर वाला कमाएगा? कमाएगा। अच्छा, 20 रुपये की रोटी महंगी है जाहिर बात है। तो 130 रुपये का आटा बड़े साहब, अभी था ना कुछ अर्सा पहले 130-35 रुपये किलो का आटा, तब तो रोटी इन्होंने 30 रुपये की कर दी थी कि आटा महंगा हो गया है। आटा सस्ता है तो सस्ती करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन करेंगे कितनी की करनी चाहिए? ज़्यादा नहीं तो 15 कर लें, 12 कर लें, 15 कर लें। हम्म। लेंगे भी 20 की है तो 20 की करें, भले 30 की करते लेंगे तो यहाँ तो 25 की रोटी बिक रही है। लेंगे, सब लेंगे, भले 30 की करें। हाँ, कितने की? 30 की भी बिक रही है, 30 रुपए की भी बिक रही है। किसी का अपना रेट है। अच्छा, तो आते नहीं है क्या कमिश्नर साहब वगैरह? कभी तो आते होंगे चक्कर वक्कर लगाने। कुछ नहीं, जिसका जैसे दिल चाहेगा वो बेचेगा। ठीक है। 130 रुपए किलो जब आटा था तब भी उतनी ही रोटी खरीद रहे थे या अब ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया? देखो रोटी के बिना तो पहले तो तंदूर की रोटी इतनी नहीं बिकती थी। हाँ देखो रोटी के बिना हर मुसलमान गरीब है चाहे अमीर है, वो खा के सोएगा, हाँ, चाहे जैसे भी खानी पड़े उसको, हाँ। चाहे सस्ती मिले। अच्छा, दुकानदार हजरात वो तो ज़्यादातर दिन का खाना बाहर से ही खाते हैं। भाई तकरीबन 800-900 रुपए का 3-4 बंदों का खाना आता है रोज़? अच्छा, हल्के से हल्का अगर सब्जी भी लो 200 रुपए की। सालन तो एक ही मंगवाया जाता है। 2 मंगवाते हैं ना, अब एक खालन में इतना हालन होता है। अच्छा, 2 सालन। रोटी कितनी आती है? 8-10 रोटी होती है। 10 रोटी आती है, तो मतलब 250 रुपये की रोटी। ठीक है जनाब यारी, अब यही अगर 10-15 रुपए की रोटी मिले तो ये 150 रुपये में भी काम हो जाएगा ना, पूरी 100 रुपये की बचत 100 है। रुपए का हालन हो जाएगा। सादा सा सवाल है, और सवाल ये है कि कुछ अर्सा पहले आटे की कीमत में इजाफा हो गया था तो बड़ा शोर शराबा हो गया था, और तंदूर मालकान ने उसकी जो वेटेज है वो भी गिरा दी थी और रकम भी बढ़ा दी थी। 25 रुपये की
हर तंदूर पर रोटी मिल रही थी, बल्कि 30 रुपए का रेट भी शहर में शुरू कर दिया गया था। एक रोटी 30 रुपए की अगर आप ख़रीदेंगे, एक बंदा 2 रोटी खाता है जो मज़दूर, तो 60 रुपए की अगर उसने रोटी ख़रीद ली, 150-200 रुपए का सालन है, शायद 700-800 उसकी दिन की दिहाड़ी है, तो आधे से ज़्यादा पैसे तो उसके सिर्फ एक वक्त के खाने में चले जाएंगे। अगर 2 वक्त का खाना मंगाता है तो शायद जितने का काम करेगा उतने का खाना ही खा लेगा। अब मामला ये है कि कोई कमोबेश 40-42 रुपए किलो आटे पे कमी आ गई है, उसके मुकाबले में जब 130-35 रुपये मिल रहा था। अब जब 82 रुपये होलसेल पर रेट है, 88 रुपये रेट है, तो जनाब आली अभी भी रोटी का वही कीमत है, 25 रुपये की रोटी मिल रही है। क्या वजह है इसकी, और लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या समझते हैं इस वक्त कि रोटी की कीमत होनी कितनी चाहिए? चपाती 15 की और ये नान 25, कितने, टोटल कितने की बनी? 120, 120। 6, कितनी चपाती आई? 3 चपाती, 3 चपाती और 3 नान, 3 चपाती 3 नान। तो सस्ती है रोटी, महंगी है? महंगी है। कितने की होनी चाहिए? 15 का नान तब 25 का, पहले 15 का तब 25 का। पहले 15 का होता था नान, अब 25 का मिल रहा है। तो ये घर के लिए लेके जा रहे हो, तो घर पे रोटी नहीं बनाई? क्यों, गैस नहीं आ रहा क्या? या आ रही है? गैस आ रही है? चलो ठीक है जनाब आली, हर शख्स के हाथ में आपको रोटी दिखाई देगी, क्योंकि दिन हो या रात हो, कराची में इस वक्त तंदूर की रोटी तकरीबन हर घर में खाई जा रही है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ दौर जदीद का तकाजा भी है, कुछ वक्त की भी कमी है और कुछ वसाइल की भी कमी है। वसाइल से मुराद कि गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, सुई गैस लोगों के पास उस तरीके से मुयसर नहीं है, तो फिर लोग तंदूर की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। शायद डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हो गया यहाँ पर भी, जब देखा गया जनाब कि इतनी ज़्यादा खपत है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो फिर उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। पर सवाल सादा सा यही है कि आटे में इतनी वाज़ेह कमी होने के बावजूद रोटी की कीमत कम क्यों नहीं हो पा रही है? कितने की रोटी होनी चाहिए? 15 रुपए की। मिल कितने की रही है? 30 रुपए की। 20 रुपए की? 30 की, 20 की। 30 की भी मिल रही है? अच्छा, इसी रोड पे? जी, उनकी क्वालिटी है। अच्छा, मगर ये पूरा होना तो चाहिए ना, 120 ग्राम की होती है वो रोटी, सही है। और ये 80 और 75 ग्राम की दे रहे हैं। उसका वजन भी कम कर दिया है कम कर दिए और पैसे भी बढ़ा दिए। आगे उसमें जो सोडा डालते हैं उससे वो खमीरी फूल जाती है। हाँ। लगती है रोटी बड़ी है, रोटी कुछ भी नहीं है। और वो लोग कहते हैं फूली फूली रोटी देना, ऐसे जैसे सिलंटी फूली हुई है, ऐसी रोटी फूली हुई है। होता उसमें कुछ भी नहीं। होता उसमें। अच्छा, एक पहले तो एक तंदूर की रोटी ले ली तो बंदे का पेट भर जाता था, अब 2-3 से काम बनता है। पहले ऐसे होता था कि वो रोटी होती थी इतनी बड़ी होती थी, 2 आदमी खा सकते थे एक रोटी। एक रोटी में इतनी बड़ी और फरबा होती थी कि उसके अंदर मेजिश नहीं होती थी सोडे की, और वो असली होती थी, और वो उसमें नीयत भी होती थी। लोगों की नीयत साहब होती, थोड़ा ज़्यादा आटा लगाते थे। अब लाटा जो गवर्नमेंट का फिक्स किया ना कि ये 120 ग्राम की होनी चाहिए, उसको वो 75 मिला, उसका भी इरादा होता है कि ना ही दे इनको। ये तो कागज़ पे लिखते रोटी और मैं पकड़ा दें, ये रोटी जो ये हाल चल ये रहा हाल है। है। एक दिन में घर में कितनी तंदूर की रोटी चली जाती है? एक दिन में घर में अगर 6 अफराद हैं तो 6 दिन 12 रोटियाँ पेट जाती नहीं हैं। भरता उससे। पेट फिर भी नहीं भरता। 15 रुपए की रोटी होनी चाहिए नान, बिल्कुल होनी चाहिए। और चपाती बल्कि पंजाब में तो कर दी उन्होंने 15 रुपये। पंजाब में हो गई है। 15 रुपये होगी रोटी। हम्म, और वो 20 पे 25 से 20 पे आई, 20 पे 15 पे आ गई। ये सूरत हाल है। अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तंदूर की रोटी का? नहीं, कम इस्तेमाल होगा, कम इस्तेमाल होगा। क्योंकि रात को लोग अपने घर में खुद पकाते हैं। हाँ, और घर की पकी रोटी खाते हैं। तंदूर रोटी तो वैसे भी आपको नुकसानदेह होती है। पर रमज़ान से पहले खुशखबरी तो मिलनी चाहिए ना, जब आटा सस्ता हुआ रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये इनके अंदर जरा सी भी यानी कि ईमान की रमक है, हाँ। तो ये फाइनल करे और इसको कम करे, तो गरीब का पेट तो भरे। गरीबों को तो मार दिया। हाँ, गरीब जो है ना, हमारी अड्डे पे जो मजदूर बैठते थे वो 5 साल पहले फरमाते, अब सूख गए। मजदूर का काम हो गया। अच्छा, मजदूर तो कोशिश ही ये करता है कि सालन 1 ले आए, रोटी 4 ले आए, ताकि हाँ, पेट भर पेट जाए। भर जाए उसका। तो ये टफ काम करना होता है। ये तो रोटी की कीमत बढ़ाना दरअसल मजदूर की जेब पर डाका है ना। रोटी तो इस पे तो सब्सिडी दे, रोटी फ्री होनी चाहिए। ठीक दूसरे है। ममालिक में बकायदा जहाँ नान भाई उन्होंने लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, भाई जो रोटी के पैसे दे सकता दे, जो नहीं दे सकता वो रोटी ले जाए। क्या बात है। ये ठीक, दूसरे ममालिक में ये सूरत हाल है। ठीक है जनाब आली। हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग, कुछ नान भाई ऐसे हैं जो
खुदा खुदा का खौफ रखते हैं, उन्होंने स्टिकर लगा हुआ है, भाई रोटी ले जाना मना नहीं करेंगे, कमा वो भी रहे, कमा वो भी रहे, अल्लाह उन्हें भी दे रहा है। अल्लाह तो ऊपर आसमानों पर रखे हुए रिस्क वो हमारे लिए उतार रहे हैं। हाँ ठीक है जनाब अली। अब रमज़ान से पहले तो अगर इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली देख लिया जाए तो यकीनी तौर पर अच्छे नताइज आ सकते हैं। रोटी की कीमत, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है, लोग समझते हैं एक नान की कीमत 12 से 15 रुपए इस वक्त जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आटे की कीमत में काफ़ी कमी आई है। जब आटा महंगा था हर शख्स खामोश था, कुछ बोलने का हक नहीं रखता था। तंदूर पे 25 की भी रोटी मिल रही थी, 30 की भी मिल रही थी। अब जब 40-45 रुपए फ़ी किलो आटे पे कमी आई है तो रोटी की कीमत में कमी क्यों नहीं आ रही? सवाल ये 130-35 रुपए किलो आटा था, 25-30 की रोटी मिल रही थी और तंदूर वाले बड़ा शोर भी कर रहे थे कि नुकसान हो रहा है। अब तो 85-88 रुपए, चले 90 रुपए लगा लेते हैं आटा। अब कितने की रोटी होनी चाहिए? 15 रुपये। नान 15 रुपए का होना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी गैस महंगी है, किराया है। हमारे बोलने से कुछ होगा, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आएगा, पहले भी आया है। अरे नहीं, खामोश रहने से तो कभी भी नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे सब बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो देखते नहीं होंगे, आवाम देख रही है। हमें पता रिजल्ट नहीं आएगा। अभी रेट लिस्ट किसी के पास नहीं, और अभी तो रमज़ान आने वाले हैं, हफ्ते बाद रमज़ान है। अभी जो केला 20 रुपये दर्जन मिल रहा है, वो ये तो वैशी जानवर बन जाएंगे। ये बेचेंगे 200 रुपये दर्जन और बेचेंगे धड़ल्ले में बेचेंगे। कौन सा मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पूछने कितने का बेचेंगे? कौन सा बंदा या पकवान वालों के पास या रेस्टोरेंट वालों के पास ये कितने का तुम बेच रहे हो, रोटी कितनी, शीर माल कितने का बेच रहे हो, चावल कितने का बेच रहे हो, या आटा कितने किलो बेच रहे हो? ये नहीं आता भाई। इनको महीना मिल जाता है और ये सबसे से बढ़िया घर पे बैठ जाते हैं। भाई एक मिसाल है, स्कूल है हाँ। यहाँ 80 गज का 120 का प्लाट खरीदा आपने, ये बिजनेस बना लिया। हाँ उसको 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई, उसको स्कूल बना दिया। हाँ सही है ना? इलाके के अंदर ही जो मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लड़कियाँ तनख्वाह पर अगली 5-10 हज़ार में जिन्होंने अपना मेकअप का खर्चा निकाल सके, ब्यूटी पार्लर का, सही है ना? वो लड़कियाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, यूनिफॉर्म भी स्कूल में रखा हुआ है, रोज भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना। हाँ। अब वो फीस कितनी दे रहा है? 2000, 2500, 3000। आप दिन का खाना घर पे खाते हैं, बाहर खाते हैं? भाई मैं तो नहीं खा सकता दिन का खाना बाहर। अच्छा। इतना अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, अच्छा। कारोबार है नहीं। हाँ। बैठे हम मोबाइल लेकर। अगर दिन दुकान के वक्त में अगर एक वक्त का खाना खाएं कितना खर्चा हो जाएगा? भाई खाना खाऊंगा ना मैं अकेला आदमी, हाँ। तो कम से कम 250 रुपये चाहिए रोजाना के? भाई। 150-200 रुपये का सालान है। दाल ही ले लो, दाल ही 150 की मिलती है सिंगल। हाँ। अगर गोश्त वाला ले लिया आपने गलती से, सालान एक 300 रुपये का कौरमा है। मैं गरीब आदमी 300 रुपये का कौरमा कैसे खाऊंगा एक टाइम? और अगर 2 रोटी भी ली तो 50 रुपये उसके। भाई 350 रुपये के अंदर या 350 कमा नहीं रहे, मैं खाना खा लूँ। भाई घर में दाल रोटी बन रही है ना, घर से ले आते 2 रोटी बेगम बना लेती है, लंच बॉक्स में डाल के ले आते हैं, खा लेते हैं। हाँ। हमें पता है रात तक 1000 रुपये 1500 का काम नहीं होगा, 500 रुपये 600 रुपये खर्च करके बैठा होऊंगा। और जब घर जाऊँगा और राशन लेने तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अच्छा, जब 130-35 रुपए किलो आटा था तब भी यही गैस चल रही थी, एलपीजी का रेट तकरीबन यही था जो इस वक्त चल रहा है। अभी भी एलपीजी का गैस रेट वही है। जो तंदूर मालिकान है, आप क्या समझते हैं ये किस बिना पे कह रहे हैं कि जनाब हमें वारा ही नहीं आ रहा है 15 रुपए में? तो भाड़ा कहाँ से आएगा यार? हाँ, वो कह रहे हैं भाई बिजली है महंगी है, गैस महंगी है, मजदूरी है, सिर्फ आटा थोड़ी है। आटा तो थोड़ी है, अब मजदूर की मजदूरी बढ़ रही है। जो मजदूर लेता था 1500 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी, वो मांग रहा 2000 रुपये पकाने वाला जो है खड़ा हुआ है। हुकूमत क्या कर सकती है रोटी को सस्ता करने के लिए? हुकूमत आटा तो सस्ता कर दिया ना हुकूमत ने। सिर्फ टोपी ड्रामा कर सकती है। आटा सस्ता किया ना हुकूमत ने। करा है, लेकिन आगे तो बढ़ा दिए ना रेट, बिजली पे बढ़ा दिए, सही है, धड़ाधड़। अच्छा। पेट्रोल में बढ़ा दिए और चीज़ों पे भी बढ़ा दिए। हाँ। मतलब आदमी अगर यहाँ से हल्का सा वो एक सुकून मिला, रिलीफ मिला। एक टेबलेट देते हैं तो फ़ायदा क्या? बहरहाल लुब्बे लुबाब यह है कि 15 रुपए में भी अगर रोटी मिले तो तंदूर वाला भी कमाएगा, आम आदमी को भी फायदा हो जाएगा। यार 15 रुपये, अभी तो रमजान आने वाला वजन है। बराबर होता है रोटी का या उसमें भी कुछ मामलात हैं? वो तो बोले चेक बैलेंस नहीं है यहाँ पे। हाँ। अब वो एक रोटी मिलती थी इतनी बड़ी पहले, हाँ। हम खाते थे हाँ 15-20 साल पहले, हाँ छोटे छोटे से ना, जब 2 रुपये की 1 रुपये की रोटी थी तो रोटी होती थी हाँ इतनी बड़ी, उतनी भारी, इतना बड़ा पेड़ा होता। अभी आप रेस्टोरेंट पे जाओ, इतना सा पेड़ा होगा, हाँ। इतना सा। हाँ। अगर वो 15-20 रुपये की रोटी दे रहे हैं ना, वो पेड़ा इतना सा है, साले घुमा रहे हमारे को। ठीक है। एक तंदूर की रोटी और होटलों पे आपको एक रोटी ये भी मिलती है, बड़ी मज़ेदार रोटी होती है। और ये कितने ग्राम की है
तंदूर की रोटी कितने ग्राम की होती है, कमिश्नर कराची के क्या अहकाम हैं, ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई ने मुझे खुद उठा के दे दिया पेड़ा कि भाई तोल लो और देख लो कि हमारी ये वाली रोटी जिसे हम तंदूर की रोटी नहीं कहते ये कितने की है। तो ज़रा देखते हैं कितना वज़न है इसका। अच्छा ज़बरदस्त, कितना है? 116 ग्राम। और ये रोटी मिल रही है 15 रुपए की, ठीक है ना। 120 116 इसी तरीके से वज़न है। ये नान नहीं है, हालांकि नान का 120 का जो है ऑर्डर है, बिल्कुल अच्छा वज़न है इनका। और सर 115 ये 15 रुपए की रोटी आप दे रहे हैं? 20 का दे रहे हैं। अच्छा, तो बचत हो जाती है 20 रुपए में। तो ये जो 25 की बेच रहे हैं वो अपने हिसाब किताब होते हैं ना, वो तो अलग है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जनाब, ज़रा तंदूर वालों से भी मालूम करेंगे कि वो क्यों 25 की रोटी बेच रहे हैं। थोड़ा सा लोगों से भी बात करते हैं। ये रोटी 20 की महंगी नहीं है? महंगी कहाँ महंगी है? ये तो नान है भी नहीं, हाँ, तो हल्की रोटी है। तो नान 25 रुपए का चल रहा है सर। हाँ, हाँ, ये और आपने पेड़ा भी तोला कितने ग्राम का? 116 का। तो 116। हाँ, तो ये 20 रुपए की रोटी कहाँ महंगी होगी? और आटे का कट्टा कितने का चल रहा है? आप बताइए। आटे का कट्टा इस टाइम 4300 रुपए का चल रहा है। किलो आटा कितने का मिल रहा है? ये मुझे पता नहीं है, हम लेते हैं कट्टा। 130 रुपए किलो जब आटा मिल रहा था, 130 रुपए। हाँ सही। 130 रुपए किलो जब आटा मिल रहा था जी। तब भी 20 रुपए की रोटी बेच रहे थे। ये मुझे आज पता 40 रुपए आटे पे कम हो गया, आज भी 20 रुपए रोटी। नहीं। हाँ, तो आप पेड़ा चेक करो ना जान। भाई पेड़ा तो ठीक है, तब भी तो यही पेड़ा होता था। कब कब जब 130 रुपए किलो आटा बिक रहा हाँ, था, तब ये पेड़ा नहीं था। फिर कितना था पेड़ा? पर वो अभी उस टाइम पे हमारा पेड़ा था 100 ग्राम का। क्योंकि जब ये बचत नहीं आएगी, हाँ, अब एक कारीगर लगा हुआ है, एक उसके पीछे आटे पेड़े वाला लगा हुआ है। हाँ, कारीगर की 2000 रुपये झाड़ी है, पेड़े वाले की 1500 रुपये झाड़ी है। मान लिया मैंने। ठीक है। हाँ। और ये सामने देखे वो वहाँ कैमरा भी घुमा है ना, वो लकड़ी रखी हुई है वो। हाँ, वो भी चाहिए होती है। वो भी चाहिए, कैमरे में दिखाए ना मैं वो। सारी चीजें दिखाता हूँ। हाँ, ये सारी चीजें मैंने मान ली, मजदूर है, लकड़ी है, गैस है, सारी चीजें हैं। सारी चीज़ें सादा सा सवाल है। हाँ आटा जो मेन चीज है जिससे रोटी बनती है, जी। जब उसमें 45 रुपए किलो पे कमी आ गई है तो रोटी की कीमत कम क्यों नहीं हो बनाने रही? के लिए हाँ, आटे से तो रोटी नहीं लगती। आटा खुद असल लग जाता चीज तो क्या है लोग- रोटी में? रोटी कौन बनाता है? असल चीज रोटी नहीं, मुझे एक बात बताएं भाई, ना। आदमी बनाएगा। आदमी बनाएगा तो आदमी पैसे नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, वो तो उस फिर वक्त भी कितनी- ले रहा था ना। नहीं, तो कितनी झाड़ी लेगा वो? तो सर वो तो उस वक्त भी ले रहा ठीक था है, ना। 2000 रुपये झाड़ी ले रहे हैं आप। हाँ। ये देखो ना, हाँ। आप 130 रुपए में ये झाड़ी भी मिक्स करो, 130 रुपए में हेल्पर की झाड़ी भी मिक्स करो, 130 रुपए में वो लकड़ी भी लगाओ, तब देखो रोटी कितने की लग रही है। अब ये नहीं देखो। अच्छा चलें, सारे खर्चे लगा लिए, हाँ। कितने रुपए एक रोटी पे बच रहा होगा आपको? इस टाइम पे तो कुछ नहीं बच रहा, बस निज़ाम चला रहे हैं। एक रोटी पे कुछ नहीं कुछ बच भी रहा? नहीं बच रहा, निज़ाम चला तो रहे फिर ये हैं बस। तंदूर वाले जो 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं वो नुकसान में तो नहीं काम कर बस रहे भाई होंगे? निज़ाम चला रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, ये निज़ाम चला रहे हैं। लोगों से जब बात हो रही है ना, हाँ। लोग कह रहे हैं रोटी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए होनी चाहिए। तो भाई नुकसान वारा हो रहा आएगा है नहीं ना। आएगा? नहीं, वारा नहीं आएगा। वारा नहीं आएगा। हाँ, नुकसान हो रहा है आपके ना। बराबर में ही आगे एक होटल है, वहाँ पर इतनी ग्रामेज की रोटी 15 की बिक रही है। कहाँ पे? यही रोटी कहाँ पे बिक मिल्लत उधर अजीमपुरा की तरफ। नहीं बिक रही है। आप पूरे जहाँ से चेक करो, चलते हुए जाओ, जहाँ बिक रही है मैं बताओ। आप ये कह रहे हैं कि 115 116 ग्राम की रोटी 15 की नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती। उसमें फ़ायदा नहीं होगा? नहीं चलो ठीक। अगर ये आटा मजीद 10 रुपए कम हो गया फिर? होगा नहीं सर। अगर हो गया? नहीं तो होगा नहीं ना। एक सवाल है, अगर हो गया तो फिर रोटी की कीमत कम करेंगे? 10 ये आटा जब आएगा ना 3500 पे 3000 रुपये, हाँ। ये रोटी फिर चलनी चाहिए 15 रुपए की। कितने की? एक किलो में कितने पेड़े निकल रहे हैं? भाई 1 किलो का मैं पता नहीं हाँ। है। जब ये 50 किलो वाला कट्टा सही है, ये मिलने लग जाए 3000 रुपए में। कितने में? 3000। अभी कितने का मिल रहा है? 3500 में। अभी कितने का मिल रहा है? आप सुन लो ना। 3500। कितने में मिले? 3500 या 3000 में मिले या 3500 या 3500 में मिले। हम्म। फिर ये रोटी होनी चाहिए 15 रुपए की। अब कितना ये हमें क्या रेट लग रहा है? 4300 रुपए का। 4300 का में एक कट्टा लग रहा है। हाँ, ठीक है सर, अगर 4300 रुपये में एक कट्टा आ रहा है ना, वो कट्टा खुद नहीं लग रहा। उसके लिए मजदूर चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, कारीगर चाहिए, हेल्पर चाहिए। जो यहाँ पेड़े बना बना के आगे डालेगा वो हेल्पर चाहिए, और लगाने वाला चाहिए वहाँ पे। और वो झाड़ी लेते हैं एक दिन की कितना? अगर तुम ये देखो, हमारा कट्टा 4300 रुपये लग रहा है। हाँ। 4300 कितना? 4300। ठीक है, अब इसमें 2000 रुपये कारीगर की झाड़ी लगाओ।
और इसमें 1500 रुपये हेल्पर की झाड़ी लगाओ, मरे से मरा नहीं भी लगाओ, 1000 रुपये की लकड़ी लगाओ। ये कट्टा कितने का पक रहा है? 8,800 का एक कट्टा। तो आप बताओ 8,800 रुपये का एक कट्टा पड़ रहा है, तो 20 की रोटी नहीं चले तो कितनी? अब मैं सवाल करूं? हाँ, मेरा सादा सा सवाल यही है, ये सारे खर्चे उस वक्त भी आ रहे थे जब 130 रुपये आटा था। उस टाइम पे लोगों ने पेड़ा छोटा करा हुआ था। आइए समझ सर, तो रोटी महंगी करने के बजाय पेड़ा छोटा कर दिया था। पेड़ा छोटा कर भाई दिया। रोटी पेड़ा तो एक हद तक भाई, छोटा हो अभी सकता है। ये देखो भाई, हाँ, ये निज़ाम आपको हम क्लियर बात बता रहे भाई। सर ये बात है कि देखो अभी कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हमने यहाँ होटल शिफ्ट करा। ये तो खैर हाँ, बात सुनो, की बात सुनो, है, सुनो, ये बात की सब- बात है, सब लंबाई बताना हो जाएगी, चाहिए, बहुत सर, नहीं, बहुत नहीं, आगे चली जाएगी बताना बात। चाहिए ना सर। मेरा आखिरी सवाल नहीं, सुन नहीं, ले, बताना मेरा चाहिए। आखिरी सवाल, नहीं, वो तो आपने बात बता नहीं, दिया ना, बातें कितनी बात clear बताएंगे, करनी चाहिए कितनी ना बात सर। बताएंगे? नहीं, क्लियर हाँ, करनी चाहिए ना, हाँ। सारी बात क्लियर करनी बता चाहिए। बता जल्दी बताएं। जब ये होटल ओपन हुआ, हाँ, सबसे पहले बोर्ड वाले आ गए। क्या आ गए? बोर्ड वाले आ गए, बोर्ड- दीगर नहीं, अखराजात आ गए। सुनो, हाँ, सुनो हाँ, सुनो, सब सुनो ना। हाँ। बोर्ड वाले आ हाँ। गए, उन्होंने चलान दिया। उसके बाद कंटोनमेंट वाले आ गए। कौन हाँ। आ गए? कंटोनमेंट बोर्ड वाले। कंटोनमेंट बोर्ड और चीज है, कंटोनमेंट और चीज है। ये रोड पे जो सारा सामान लगा हुआ है, हाँ, इसका चलान दे। सही है। अब कल मेरे पास फूड टेस्ट वाले हैं, वो जो लाइसेंस वाले, हाँ, सही है। उसका भी टैक्स है। ठीक है। ये निजाम बंदा कहाँ से लाए? ये सब आवाम से निकालना है। नहीं तो कैसे निकालेंगे? हाँ। ये अभी भाई कारोबार, वो तो आपने कारोबार करा है ना, आप सोचें, ये गरीब आदमी क्यों सोचेगा? सर, आप देखो हाँ। ना, ये कारोबार करना सब नुकसान है भी। मेरा आखिरी सवाल है मेरे भाई, अच्छी बात लगी आपकी मुझे। आखिरी सवाल ये है कि जैसे 130 से 88 आ गया ना अभी आटा, हाँ। अगर ये 80 या 78 हो गया, फिर रोटी कम करेंगे, सस्ती करेंगे? आए तो सही। मेरा सवाल तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फर्ज करें अगर हो गया, अगर हो गया तो सीधी सी बात है, लोग करेंगे। आप बताएं आप कितनी हम भी करेंगे? करेंगे। कितनी कर देंगे? जब ये 10 रुपए किलो पे आटा मैंने कम हो जाए। हाँ, हाँ। 10 रुपए को किलो का तो मुझे पता नहीं है। जब ये आटा 3000-3500 पे आ जाएगा ना, हाँ, ये ऑटोमेटिकली ये रोटी 15 पे भी नहीं, 13 भी बिकेगी, 14 भी बिकेगी। चलें ठीक है जनाब, देख लेते हैं। अभी तो 40-45 रुपए कम हुए हैं, उसके बावजूद कोई कमी नहीं आई। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। हर बंदे की जो कारोबार कर रहा है वो कहता है कि जनाब सिर्फ आटा नहीं है, बिजली भी है, मजदूर भी है, दीगर अखराजात भी हैं, उन सब को देखते हुए फ़ैसला करना होता है। पर हमारा सवाल ये है कि अगर मिसाल है कि जहाँ हुकूमत ने इतना रिलीफ दिया आटे की कीमत में, अगर ये मज़ीद 10 रुपये कम हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या फिर भी यही वजूहत रहेंगी या फिर बग़ैर किसी हीले बहाने के रोटी की कीमत में कमी कर दी जाएगी? ये वक्त बताएगा। इस मौजू पर हम मज़ीद बात कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी का मौजू है, रोटी, जो कि हर घर की ज़रूरत है। और आजकल जब से हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से सुई गैस का बहरान है, तो ये रोटी अब घर से ज़्यादा बाहर से लाने पर गौर किया जाता है। घर पे सालन बन जाता है, दाल बन जाती है, गोश्त बन जाता है, मगर जो रोटी है वो जनाब फूली हुई और बड़ी कड़क किस्म की, बड़ी खूबसूरत सी वो तंदूर से आती है। और शायद यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है। इस वक्त रोटी मार्केट में कराची शहर के अंदर 20 रुपये से लेकर 25 और 30 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। जो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो 20 रुपये और 25 रुपये का रेट इस वक्त मार्केट में दिखाई देता है। बाकी रेस्टोरेंट्स की तरफ चले जाएं या पॉश एरियाज़ की तरफ चले जाएं, उनके मामलात अलग हैं। मगर मेजॉरिटी ऑफ द सिटी में एक तंदूर की रोटी, जिसे हम नान कहते हैं, जो इस वक्त मेरे सामने यहाँ रखी हुई है, ये रोटी 20 से 25 रुपए की फ़रोख्त हो रही है, जो कि हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रही है। रोटी बनाने के लिए जितनी अज्जा चाहिए होती हैं तकरीबन तमाम ही मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी टेबल पे कि ये आटा रखा हुआ है और इस आटे के साथ ये पानी रखा हुआ है, जो कि इस आटे में जब मिलाया जाएगा तो ये इस तरह के एक आटे के पेड़े की शक्ल ले लेता है। और जनाब आली उस आटे के पेड़े को जब पकाया जाएगा तो फिर वो आपके सामने इस रोटी की सूरत में सामने आता है। ये सारा मरहला कैसे तय होता है और इसमें कितने अखराजात आते हैं? तंदूर वाला जो रोटी इस वक्त 20-25 रुपए की फ़रोख्त कर रहा है, उसे कितने की पड़ती है और वो कितने की फ़रोख्त कर रहा है? इस तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ऑल कराची ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, ये बड़ा
टेबल सजाई हुई है आज हमने, रोटी की बात कर रहे हैं, और 20 रुपए की रोटी, 25 रुपए की, अभी जो ये रोटी आई है ये 20 रुपए की रोटी आई है यहाँ पर, जबकि कुछ इलाकों में 25 की भी है। तो 20 रुपए की रोटी सही है मेरे ख्याल से या महंगी है? देखिए इस तरह बात तो नहीं हो सकती। हाँ, प्रैक्टिकल और फिजिकल देखना चाहिए। सही है। क्योंकि देखें कोई भी अवेयरनेस देनी है तो फिजिकल हमने काम करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सही है। कि आपने आटा लिया 1 किलो, ये रहा आटा 1 किलो, 1 किलो ये आप ले लें। ठीक है जी, ये दिखाएं भैया स्क्रीन पे। ठीक है, 1 किलो आटा हो गया। ये 1 किलो आटा हो गया। अब जब 1 किलो में पानी मिलाया जाता है, हम्म, ये पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये 1000 ग्राम का 1400 ग्राम हो जाता है। 1 किलो में 1000 ग्राम में पानी मिलाया तो 1400 ग्राम हो गया। 1400 ग्राम हो गया। ठीक है। इसकी वजह ये है कि आटा जब गूंथते हैं तो पानी मिक्स करना लाजमी है, उससे वजन बढ़ जाता है। अब जब पेड़ा बनाएंगे हम, हाँ, तो ये 120 ग्राम का पेड़ा बनता है, होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे जिस पे रोटी इस्तेमाल होती है, ठीक है, 70% 90%, ठीक है, तो ये रोटी बनती है। 120 ग्राम का पेड़ा होना 120 चाहिए। ग्राम। ठीक है, ये पेड़े बन गए। अब इसके पेड़े बनते हैं 12। 1 किलो आटे में 12 पेड़े बनेंगे। 12 पेड़े बनेंगे। ठीक है, आटा तो है हाजी साहब इस 88 वक्त रुपए फाइन आटा है। 88 रुपए का आटा है, तो डिवाइडेड बाय 12 पेड़े आप कह रहे हैं, जी जी, तो ये तो 7.25 रुपए, 7.5 रुपए की रोटी बनी, तकरीबन 7 रुपए 33 पैसे की। ठीक है जी। आप आटे पे लगा रहे हैं ना जी। 1 किलो, लेकिन ये तो 1400 ग्राम हो जाता है ना। जी, उसी में बता रहा हूँ। 1400 ग्राम पे क्या हुआ? 7 रुपए 33 रुपए की रोटी। 7 रुपए 33 पैसे की रोटी हो गई। ठीक है। अब आप इसमें लेबर चार्जेस लगा लें, इनका प्रॉफिट लगा लें, हाँ। गैस अखराजात सब लगा लें आप, ठीक है, तो 7 रुपए 33 पैसे की रोटी हुई। हाँ, और आप उनका प्रॉफिट भी दे दें, बहुत ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट दें, हाँ, तो 14 रुपए की रोटी पड़ेगी। 14 की कर लूँ? 14 की रोटी पड़ेगी ना। चलें जी, 14 की रोटी का मतलब है कि 14 × 12, ये सारे पेड़े जो है 168 रुपए के बनना चाहिए। बिल्कुल और बनने चाहिए। जो मुझे मिली है रोटी, उस हिसाब से ये रोटी बन रही है 240 रुपए की, तो 240 माइनस 168, ये तो 72 रुपए इजाफी जा रहे हैं। देखिए इजाफी 1 किलो पे 1 किलो पे इजाफी जा रहे हैं। देखें आप मुख्तलिफ तंदूर देखेंगे, ठीक है, जो छोटे तंदूर है वो वहाँ 200-250 किलो आटा होता है, एवरेज 250 रख लूँ, और दूसरा मिडल जो ज़्यादा रनिंग है जहाँ पर रनिंग है वहाँ 500 किलो से भी ज़्यादा होता चले हम 250 की मिसाल रख लेते हैं। 250 की मिसाल रख लें आप, या हाँ। 500 की रख लें, हाँ, और इसी तरह आप इल्मात लेते जाएंगे। पहले आप इस बात को पूरा सुन लें हाँ, कि 250 किलो, 500 किलो, कहीं 1000 किलो, हाँ, और ऐसा भी है कि 120 ग्राम की रोटी मैं मानता हूँ कोई 130 भी बनाता होगा, जैसे नियारी वगैरह में इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, 130 ग्राम 140 ग्राम मैं मान लिया, वो 25-30 रुपए की रोटी बेचते हैं। मुझे बताएं ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। अगर हम 130 ग्राम का पेड़ा बना लें, 140 का भी बना लें, तो आपको पता है कि ये रोटी 16 रुपए की पड़नी चाहिए। सही है। तो क्यों इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? डबल रेट पे क्या रोटी बिके? आप ये समझ लें लोगों के पास गैस नहीं है, और 3 वक्त की रोटी हमारे घरों से ही आती है, क्योंकि हम अभी ये समझ लें कि ये अफोर्ड के काबिल भी नहीं है कि जितनी महंगाई तो हम हर जगह चिल्ला रहे हैं। क्या रोटी की महंगाई नज़र किसी को नहीं आ रही? पंजाब में कैसे अमल हो रहा है 17 रुपए की रोटी और 16 रुपए की रोटी, वहाँ अमल हो रहा है ना। तो हम यही चाहते हैं कि इसके रेट 15 रुपये होने चाहिए 120 ग्राम के। अगर 130-40 है तो 17 रुपये रोटी कर दें। आप कह रहे हैं कि 15 रुपए का अगर नान बिकेगा, उसमें तंदूर वाला कमाएगा भी, मजदूरी भी निकालेगा, किराया भी निकालेगा, सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रोटी असल उसे पड़ रही है 7-7.25 रुपए की। मैं आपको बताता हूँ, वक्त आप देख लें। हाँ, 40-42 रुपए का आटा हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, वो 5 रुपए की रोटी बिकती थी। ठीक है, अच्छा, आज 88 रुपए का आटा, तो कितने की बिक्री चाहिए भाई? चले बहुत हुआ 12 ना। हाँ। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि सही ये है। रोटी अगर हम मैक्सिमम उनको अनाउंस कर दें कि रिलीफ मिले, इनको भी पैकेज, ये पैनिक सिचुएशन भी ना करें, और जाहिर सी बात है इनकी भी एक सिस्टम बना हुआ है। हम बोलते हैं उनकी 15 रुपये रोटी कर देनी चाहिए। ठीक है। और 80 ग्राम की जो चपाती होती है उसके रेट
10 रुपए होने चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो कराची की अनऑफिशियल आबादी 3 करोड़ के करीब है। ठीक है। लेकिन हर घर में 10 रोटी जाती होंगी, 5 रोटी जाती होंगी। आप उसको देखते जाएं तो करोड़ों रोटियां डेली की बुनियाद पे फरोख्त होती है। मतलब अरबों रुपए का ये मामलात हैं। ये आप महाना में जाएंगे तो अरबों रुपए के मामलात हो गए, और रोजाना के बेस पे जाएंगे तो करोड़ में जाते हैं। इसमें जो आप पोर्श इलाकों में जाएंगे तो 35 रुपए की रोटी भी बिकती है। कहीं कढ़ाई गोश्त वाले के पास जाएंगे, अच्छी रेस्टोरेंट 40 रुपए की भी है, कहीं 50 रुपए की भी है। ये लम्हा फिक्रिया है कि इस पे अमल दरामद और इसकी रेट को भी चैलेंज ही किया जा रहा है कि जब आटा सस्ता है तो आवाम तक ये रिलीफ क्यों नहीं पहुंचा। पहले तो ये शोर था हाजी साहब, हमने उस वक्त भी आपसे बात की थी जब आटा 130-35 रुपए हो गया था, तब बड़ा शोर था और तंदूर वालों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जनाब अब कम से कम रोटी जो है वो 30 रुपए की बेचेंगे। देखें, पहले भी आप अंदाज़ा लगा लें, 130 रुपए का आटा था तो 20 रुपए 25 रुपए की रोटी बिका करती। ठीक है। आज 88 रुपए का आटा है, मतलब कोई 50 रुपए के करीब फर्क आ गया, कमी हो गई है। कमी हो गई है, फिर भी रोटी कम होने का नाम रोटी नहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। इसको हम अगर वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर साहब इसकी रिट कायम करना चाहें तो ये हो जाएगा। इतना बड़ा इशू नहीं है। इसकी वजह ये है कि इनको नफ़ा ही इतना दे रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रोटी का रेट होने चाहिए, तो फिर नफ़ा भी इनको मिल रहा है ना। तो कोई ऐसा खाली तो नहीं जाएगा। एवरेज भी ले लेंगे तो 25,000 रुपये मिनिमम डेली लेके जाएगा वो। 25,000 रुपए, जी, जो कि बहुत से अफसरान की तनख्वाहों से भी ज्यादा माहाना इनकम हो जाएगी उसकी। हाँ, और बड़े तंदूर तो मैं कह सकता हूँ 50,000 भी होंगे, और उससे उससे बड़े बड़े तंदूर क्या उनके यहाँ शीर माल ताफ्तान हर चीज़ बिकती है साथ, वो 1-2 लाख रुपए डेली उठाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा हिसाब ये भी कर लेते हैं। आपने कहा कि एक छोटे दर्जे का भी अगर तंदूर हो तो 250 किलो आटा निकलना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो निकाल देता है। और एक रोटी पर एक्सपेंस प्रॉफिट हटाने के बावजूद जो बेजा कमाया जा रहा है वो एक रोटी पर 7 से 8 रुपए कमाया जा रहा है। बिल्कुल। तो 1 किलो में 12 रोटियां हो गई, तो जनाब आली अगर 8 से मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनते हैं 96 रुपए, 96 1 किलो पर। 1 किलो पे। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 250 से, ये तो 2.5 लाख रुपए इजाफा हो रहा है। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 30 से कर दूं तो ये तो 7.5 लाख रुपए बन रहा है महाना। देखें, ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, इस चीज़ों को नोट करना सबको चाहिए कि देखिए आवाम ने जब आप कहीं सियासी नारा भी देखते होंगे, रोटी कपड़ा और मकान। जी हाँ। तो बेसिक क्या होती है? पहली रोटी है, नंबर 1 में रोटी है। अगर गरीब आदमी 2 रोटी लेता है, उसकी तो फसली भी नहीं है अभी, वो तो क्या अपने बिल भरेगा या क्या वो निचोड़ेगा, वो तो पानी से भी रोटी खा रहा है। तो उनको भी महंगा मिले, रोटी महंगी मिले, 8 रुपए महंगी मिले, तो ये लम्हा फिक्रिया है। ये इनको देखना चाहिए। ये तंदूर जितने भी हों उनको कैलकुलेट किया जाए गिरामिज से। देखें, ये मैं 120 गिरामिज की बात कर रहा हूँ अभी। अगर आप उनको चेक करना चाहें, हैवी रोटी बनाना चाहता है तो उनके रेट 35-40 रुपए भी हैं, है ना। वो ग्रामेज के हिसाब से हो जाएगा। ग्रामेज के हिसाब से। पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो 120 ग्राम का पेड़ा हमने बनाया है, जब हम तंदूरों पे जाते हैं तो ये पेड़ा बहुत हुआ 100-105 ग्राम से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 120 ही होता है, इससे कम में रोटी नहीं बन सकती। मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि रोटी का जब आप ये पेड़े से रोटी बनाएंगे तो इसका वेट आ जाएगा, ये आप अंदाजा लगा लें, ये जो ओरिजिनल वेट आएगा कितना है बेटा? ये आ गया कोई 90-92 ग्राम आ गया। 90 ग्राम एवरेज आती है। ठीक है, पकने के बाद ठीक है। आप ये अंदाजा लगा लें कि ये 90 ग्राम होता है, लेकिन इसकी कैलकुलेट जो बनाते हैं वो 120 से बनेगी। वो 120 से बनाते हैं, पानी भी मिलाते हैं। और जब इसका वजन एक्सेस तकरीबन 50% 40% बढ़ जाता है, अब उसमें भी आपको नफ़ा चाहिए और एक्सपेंसेस भी निकालें, नफ़ा भी ले लें। फिर अगर इनके पास 8 रुपए की बचत, आप ये समझ, इसे तो मैं डाका कहूंगा, ये बचत तो नहीं हुई, एक्स्ट्रा पैसा है ये।
ये तो एक आप ये समझ लें कि किसी गरीब की जेब काटी जा रही है। मिडिल लोग भी परेशान हैं। आप देख लें किसी घराने में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रमज़ान के सीज़न में आप ये देख लीजिएगा कि दस्तरखान लगेंगे, वहाँ रोटी सालन होगा, या कहीं जो भी अपना एहतमाम करेगा तो पराठा भी लेते हैं। तो पराठे की जो कीमत है 60 रुपये, और कहीं आप देखेंगे कि पराठा चाय भी खाते हैं लोग। तो आप इसको चीज़ों को चेक करें, और अगर कमिश्नर साहब चाहें तो मुझे मदऊ करें और मैं इंशाल्लाह इसकी विज़िट करने को तैयार हूँ। और इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी मदद चाहिए कराची होलसेल ग्रोसरीज की, तो हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन इनको असल हालत पे लाना पड़ेगा। असल हालत पे लाना पड़ेगा। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बड़ी तफसील से बात कर रहे थे कि एक आटे को एक रोटी बनाने के लिए कितना ख़र्चा आता है और ये रोटी बिक कितने की रही है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त आटे की जो फ़ी किलो कीमत है वो 88 रुपये है, और जब आप उससे रोटी बनाना चाहते हैं तो वो रोटी पकने के बाद 7 रुपये 30 पैसे यानी कि 7.5 रुपये की एक रोटी बनती है 1 किलो आटे के अंदर। अब लाजमी सी बात है, किसी शख्स ने तंदूर खोला है, होटल खोला है, उसके अखराजात हैं, उसके गैस का ख़र्चा आ रहा है, उसकी मजदूरी का ख़र्चा आ रहा है, कारोबार कर रहा है, उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है, तो उसको भी तो कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो जो 7.5 रुपये की रोटी है वो जनाब आली उसको तमाम एक्सपेंस और उसके प्रॉफिट के साथ अगर 5 रुपये 6 रुपये भी इजाफी एक रोटी पर दे दिए जाएँ तो ये कीमत 14 रुपये बन जाती है। मार्केट में इस वक्त रोटी बिक रही है मिनिमम 20 रुपये का एक नान, यानी कि 6 रुपये बेजा इजाफी लिए जा रहे हैं उस एक रोटी पे। छोटा तंदूर है, अगर ऑन एन एवरेज 250 किलो आटा भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी दुकान पर, और वो 250 किलो की रोटियां बनाकर बेच रहा है, तो जनाब आली बताने की बात यह है कि वो एक रोटी जो आपको 20 रुपये की पड़ रही है उस पर जो डाका मारा जा रहा है इजाफी पैसों का, वो उस तंदूर मालिक को माहाना लाखों रुपए में जाकर बचत देता है, जिसे बेजा बचत कही जाती है। और ये अमाउंट बन रही है 7.5 लाख रुपए माहाना एक छोटे दरमियाने साइज़ के तंदूर की। क्या मामलात हैं इस पर और इसे किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? क्या रोटी जो गरीब आदमी की ग़िज़ा है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हर मज़दूर तबका, हर नौकरी पेशा आदमी तंदूर से ख़रीदता है और अब तो जनाब आली घरों में भी इस्तेमाल होने लगी है, तो क्या इसे इंतज़ामिया इसकी असल कीमत पर फ़रोख्त कराने में सीरियस नहीं है? और अगर सीरियस है तो क्या फ़रोख्त करवाना इतना मुश्किल है? ₹20 की रोटी मिलती है, तो आटा क्या किलो है मालूम है? 100 रुपये किलो। 88 रुपये, 90 रुपये किलो आटा है सर। 100 रुपये दुकानों पे परचून, हम तो मजदूर आदमी 1 किलो लेने जाएंगे तो 100 रुपये का ही देते। आटा जब 140 रुपये था तब भी रोटी 20-25 रुपए की थी। आज आटा 90 रुपए का है, तब भी रोटी जो है वो 20-25 की। कितने की होनी चाहिए थी रोटी? कम से कम 10 रुपये की। 10 रुपए की होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो ये तो तंदूर वाले तो कहते हैं कि भाई बिजली का बिल है, मजदूरी है, ये है, वो है। ये तो इनको चाहिए हुकूमत को पूछना कि भाई ये क्या चक्कर है। आप आटा बोलते हो 70 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, तो रोटी तो 20 रुपये की है, वो तो कम नहीं करते, वो तो एक ही रेट लगा हुआ है 20 तो मतलब आटे की कीमत में कमी का भी कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अवाम को कोई फायदा नहीं है। अवाम को तो रगड़ना है हर तरीके से। 10 रुपए की रोटी आप समझते मिलनी चाहिए? 10 रुपये की मिलनी चाहिए ना। कि गरीब आदमी जब घर में 5 बच्चे हैं तो वो 5 रोटियां लाएगा तो कम से कम 50 रुपए की तो होनी चाहिए। फिर सालन भी बनाना है। सालन भी बनाना है, हर चीज़ें, खाली रोटी तो नहीं खानी है पानी। अभी अगर एक वक्त में घर से फ़ोन आ जाए कि भाई रोटी लेते आना, तो एक वक्त में कितनी रोटी जाती है? और एक वक्त में कम से कम 200 रुपये की रोटियाँ। 200 रुपये की रोटियाँ? 6 बच्चे, तो कोशिश तो यही होती है कि घर पे पकाएं, लेकिन घर पे भी 100 रुपये का तो कम से कम आटा है, गैस आती नहीं है, इसलिए तंदूर में लगना पड़ता है। क्या करे, वो भी लाइनों में लग के। चलो ठीक है जनाब, आटे में की कीमत में कमी आई, 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो जो रोटी तैयार हो रही है उसकी कीमत 7.5 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रही है। तैयार रोटी की उसमें तमाम तर अखराजात अगर लगा दिए जाएँ
तो भी ये रोटी अगर डबल भी कर ले तो जनाब 15 रुपये बनती है। और इस वक्त यही जो मुतालबा भी है लोगों का कि अगर ये 15 रुपये भी रोटी की कीमत हो जाए तो जो रोटी फ़रोख्त कर रहा है नान भाई, उसका भी मुनाफा है, उसकी मजदूरी भी निकल रही है, उसके अखराजात भी निकल रहे हैं और एक आम आदमी को रिलीफ भी मिल जाएगा। तंदूर की रोटी खरीद रहे हैं? तकरीबन रोजाना ही खरीदनी पड़ती है। तो खरीदेंगे ना, अब महंगाई इतनी कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा, हाँ, और कहाँ से खरीदेंगे। कितने की रोटी है तंदूर की इस वक्त? तंदूर की रोटी 20 रुपए की है। 20 रुपए की। अच्छा, एक सवाल है, आटा 140 रुपए था अभी कुछ टाइम पहले, तब भी ये रोटी 20 रुपए और 25 रुपए की थी। आज आटा और होलसेल पर इनको 88 रुपए का मिल रहा है। अब कितने की होनी चाहिए? अब रोटी तो कम होने चाहिए, उसके पैसे कम करने चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं 25 रुपए की है, कहीं 20 की है। चपाती 12 रुपए की है, कहीं 10 की है, छोटी पतली वाली चपाती। कहीं हवाई होती है बिल्कुल। हाँ हाँ, एक 50 ग्राम की कागज के बराबर होती है रोटी भाई। हाँ। ये कागज के बराबर रोटी होती है। कोई ख्याल करो, मरना है तुम लोगों ने, मरना है या नहीं मरना है, खत्म बात। कितने की रोटी होनी चाहिए फिर? अभी 10 रुपए की रोटी होना चाहिए बस। 10 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 12 रुपए की बेच रहे हैं, 10 रुपए की। लाहौर में हर चीज सस्ती कर दी है, यहाँ तो और बाकी दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रहा। कम लेने का नहीं, आटा 60 रुपए किलो होने चाहिए भाई। 40-45 रुपए किलो पे कमी आ गई है। 130-35 से 88 पे आ गया है। तेल महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है। रोटी बनाने में तो तेल घी नहीं चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। रोटी बनाने में रोटी तंदूर की रोटी, उसमें तो तंदूर की रोटी तो बाकी वो आपको। तंदूर की रोटी आप क्या समझते हैं कितने की होनी चाहिए? कम से कम 15 रुपए की। 15 रुपए की होनी चाहिए कम से कम। उसमें ये भी कमाएगा, तंदूर वाला भी कमा लेगा। बिल्कुल बेशक। 15 रुपए की रोटी भाई। 20 रुपए की रोटी अब नहीं चलेगी, 25 रुपए की रोटी नहीं चलेगी, 15 रुपए की रोटी बेचना होगी। और उसकी वजह यह है कि आटा जब इतना सस्ता हो गया है, गवर्नमेंट ने इतना सस्ता कर दिया है, तो अब क्यों 20 रुपए और 25 रुपए की रोटी बेची जाएगी? जो तंदूर की रोटी है 130 रुपए आटा था, तब 20 और 25 की बिक रही थी। अब आटा 88 रुपए का होलसेल है। अब कितने की होनी चाहिए? अभी तो कम से कम 15 तक तो होना चाहिए। 15 रुपए की रोटी होनी चाहिए। मिल कितने की रही है? मिल 20 रुपए की। 20 रुपए, 25 की भी है। असल में वो गैस वगैरह महंगा कर दिए। इसके ऊपर खर्चा जो कर रहे हैं ना, गैस महंगा कर दिए। अच्छा। पहले बिल आता था 70-80 हजार, अभी 3 लाख रुपए बिल आ रहे हैं गैस का। भाई तो जब बिजली का बिल आता था 7-8 हजार, अभी 30-35 हजार रुपये आ रहे हैं। ये सारे अखराजात उस वक्त भी थे जब आटा 140 रुपए था। ये सारे अखराजात उस वक्त भी थे ना, इतने ही महंगे थे? कम थे। नहीं, इतनी पुरानी बात थोड़ी है। 140 वाले आटे को अभी मुश्किल से 8 महीने 9 महीने गुजरे हैं। ऐसा ही है ना? साल गुजरा होगा। ये बात नहीं, मगर 15 रुपए की रोटी सही है, 20 की महंगी है। सर 15 की होनी चाहिए रोटी? सर रोटी तो 10 रुपए की होनी चाहिए। 10 रुपए की होनी चाहिए। अच्छा, पर अगर 10 रुपए में उसको वारा ही नहीं आया तो कैसे बेचेगा? गैस महंगी है, लेबर महंगी है, हर चीज महंगी है, बस सारा 10 रुपए में वारा आएगा? आना चाहिए यार। जब 88 रुपए किलो आटा हो गया तो रोटी भी 10 रुपए की होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? 88 रुपए आटा हो गया तो रोटी 10 रुपए होनी चाहिए। हाँ ना, और वो कह रहा है मेरा गैस का बिल है, मेरा बिजली का बिल है। सही बात है, लेबर है, वर्कर है, ये हर चीज़ पे सर तूफान आया हुआ है। एक सादा सा सवाल है, अगर आप तंदूर चलाएं, एक रोटी पर आपको कितने रुपए मुनाफा चाहिए? मिसाल के तौर पे 8 रुपए की रोटी आपको बनकर मिल रही है, आपको कितना मुनाफा चाहिए? 2 रुपए एक रोटी होता है, क्या ख्याल है? चले मैं आपको डबल दे देता हूँ, 8 का 15 कर देता हूँ मैं। उसके बावजूद भी रोटी 20 की बिक रही है और ये जो रोटी बन के मिल रही है वो 8 रुपए की सर बन रही है, 7.5 साढ़े 7 रुपए की। इतनी लागत आती है कि गैस महंगा है ना सारा। हाँ। मतलब ये कमर्शियल गैस चला रहे सारे सिलेंडर लाते हैं। हाँ। 260 खाली 260 रुपए केजी गैस है। हाँ हाँ भाई मौलवी साहब, घर दोपहर का खाना कहाँ खाते हो? बाहर? क्या क्या खाते हो? इधर आ जाओ। खाना खाते, कभी कीमा खा लेते, कभी सब्जी खा लेते, कभी गोश्त खा लेते। क्या कर रहे थे? कुछ भी खाओ, रोटी लाजमी लेनी है। रोटी तो लाजमी लेनी है, रोटी के बगैर तो होता ही नहीं जिंदगी। कितनी रोटी लेते हो? 3 रोटी खा लेते, कभी 3 रोटी, कभी 2 रोटी खा लेते हैं। भाई काम करते हैं, भूख भी लगती है ना। भूख तो लगता है। अब 3 रोटी का मतलब है 60 रुपए। हाँ बिल्कुल, 3 रोटी का 60 रुपए भाई। अच्छा, कितने का रोटी होना चाहिए? अभी 88 रुपए किलो आटा हो गया। जब 140 था तब भी 20 रुपए की रोटी थी, अब 40 रुपए कम हो गए, फिर भी 20 रुपए की रोटी है। कितने की रोटी होनी चाहिए? क्या बोलो भाई, इसके बारे में मेरे को आइडिया ही नहीं भाई। 20 की रोटी सस्ती है महंगी है? तो भाई महंगी तो है, लेकिन हर चीज़ महंगा है ना। हाँ। गैस भी महंगा होगी, जिस दुकान में पकाते हो उसमें बिजली भी लगे होंगे। हाँ।
बिल भी ज़्यादा होगा। अभी हमारे डेरे के पहले बिल जो आता था 3000 आता था, अभी 9000 10,000 बिल आ रहे। हर चीज़ के बिल ज़्यादा। अब जैसे आप बन कबाब बना रहे हैं, अंडा उसकी कीमत कम हो जाए, बन कबाब की कीमत कम हो जाए तो बन कबाब की भी कीमत कम पड़ेगी, कम होगी ना। अब आटे पे कम हो गई है। रोटी कितनी चाहते हैं? 15 रुपए की हो, 14 रुपए की, 16 रुपए की? 15 का होना चाहिए। 15 का होना चाहिए। 15 का, ये हर बंदा 15 का बोल रहा है। और आप यकीन जानिए, हम तो सारी कैलकुलेशन आपको दिखा चुके हैं। दरअसल सारे मुनाफे, सारे अखराजात निकालने के बावजूद भी अगर 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त की जाए, तब भी एक रोटी बेचने वाला, एक नान भाई, एक तंदूर वाला, जो कि ऑन एन एवरेज 200 से 250 किलो रोज़ाना आटा निकाल रहा है, वो इतने अच्छा अपना रोज़गार चला सकता है और इतना अच्छा कमा सकता है कि शायद एक अच्छे भले अफसर की भी माहाना तनख्वाह कराची शहर में इतनी ना हो। 15 रुपये जो लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं ना ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, तो 15 रुपये की रोटी बिल्कुल फ़रोख्त की जा सकती है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, हर शख्स का फ़ायदा है, चाहे वो नान भाई हो, चाहे वो रोटी ख़रीदने वाला हो। आटे की होलसेल की कीमत है इस वक्त 88 रुपये किलो। 88 रुपये किलो, सही है जी। और तंदूर की रोटी की कीमत है 20 से 25 रुपये, कहीं 20 कहीं 25। 30 भी है, 30 भी है। चलें, आज से कोई साल भर पहले आटे की कीमत 130-140 रुपये किलो चल रही थी, ऐसा ही है, याद है? उस वक्त भी रोटी की कीमत 20 से 25 रुपये थी, आज 88 रुपये है। अब कितने की रोटी होनी चाहिए? कम से कम 12, 15, 10 रुपये की तो होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए? 15 रुपये की, कम से कम 15 रुपये की होनी चाहिए। अच्छा, वो मेरे कहते हिसाब से हैं 10 की होनी चाहिए। 10 की होनी चाहिए। अच्छा, जब हम उससे बात करें, वो कह रहा है भाई मजदूरी है, और लाइट है, गैस है, सारे अखराजात हैं, वो निकल जाएंगे फिर भी निकल जाएंगे सर, फिर भी निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर उनमें सच्चाई होगी, हाँ, सच्चाई होगी ना दिल में, तो कर सकते हैं। इस वक्त रोटी दिन में आप बाहर खाते हैं? अगर इंसान तो वैसे ही यही हवस ही होता है, हाँ, लालच है, लालच होता है, लालची के अंदर जो बताया, हाँ, हर बंदा आउट ही जा रहा है। आप दिन का खाना बाहर खाते हैं, घर पे खाते हैं? बाहर खाता हूँ। तो कितनी रोटी लेते हैं रोजाना? 3 रोटी, 60 रुपया। 60 रुपया और एक सालन 60 रुपये। और अगर घर से फोन आ जाए कि भाई आज रोटी लेते आना, गैस नहीं आ रही है, फिर कितनी रोटी जाएगी? 550 रुपये की सिर्फ एक टाइम की। अच्छा, बुरा ना माने, दिन की दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी सर हमारी है 1000 रुपया। तो उसमें तो ये तो 500 तो खाने ही भी चला गया, पीछे क्या बच? मजबूरी में करना पड़ता है बस। अच्छा, आप समझते हैं 15 रुपए की रोटी होनी चाहिए, या आप और भी कम समझते हैं? कम से कम 15 होनी चाहिए। 15 तो होनी चाहिए, क्योंकि कितने की रोटी होनी चाहिए? 15 रुपए की। सही है, फिर महंगी नहीं है। अभी कितने की है? अभी 20 रुपये की। अभी 20 रुपए की। 15 जनाब, हर शख्स 15 कह रहा है। और 15 रुपए की रोटी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़रोख्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बासानी एक नान भाई, एक तंदूर वाला 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त कर सकता है, जिसमें उसके बिजली का बिल भी निकलेगा, जिसमें उसका गैस का बिल भी निकलेगा, जिसमें उसकी मजदूरी भी निकलेगी और उसका मुनाफा भी निकलेगा कारोबार का। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद एक आम आदमी को, मुझ जैसे शख्स को जो नौकरी पेशा है या रोटी ख़रीदना चाहता है, उसे सस्ते मुनासिब दामों में रोटी भी मिल जाएगी। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे, यूँ तो ये हर आदमी के लिए बड़ा ही अहम है, हर आदमी का मौजू है। रोटी हर घर की ज़रूरत है। कराची में जो नौकरी पेशा अफराद हैं, वो तो ज़्यादातर घरों से बाहर एक वक्त का खाना खाते हैं। सालन लेना होता है, 2-3 तंदूर की रोटियां लेनी होती हैं। हर शख्स जो है वो रोटी की लाइन में लगा हुआ दिखाई देता है। और ये सारे मामलात आटे के ऊपर इसका इन्हिसार होता है कि आटे की कीमत क्या है। जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, रोज़ाना की बुनियाद पर रोटी खाना, उसके लिए आटे की कीमत का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुकूमत के अच्छे इक़दाम की वजह से हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले 150 और 140-45 रुपए के करीब बिकने वाला आटा अब महज 88 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि रोटी की कीमत अभी भी 20 से 25 रुपए जो है वो फ़रोख्त हो रही है। आप किसी भी तंदूर पर चले जाएं, 20 रुपए से लेके 25 रुपए का आपको एक नान मिलता है। सारी कैलकुलेशंस के मुताबिक और सारे खर्चात निकालने के बाद भी देखा ये जा रहा है कि एक मज़दूर की जो खुराक है, एक आम आदमी की जो खुराक है, उस पर भी इतना बेजा मुनाफा कमाया जा रहा है जनाब, कि जो माहाना बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का डाका एक आम शहरी की जेब पर लग रहा है। इंतज़ामिया का काम है कि जिस तरीके से उन्होंने
रोटी के वज़न की कीमत मुकर्रर की है और रोटी का वज़न मुकर्रर किया है, 120 ग्राम का पेड़ा होना चाहिए, रोटी की कीमत मुकर्रर की है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। इस वक्त दुगना मुनाफा हासिल किया जा रहा है सिर्फ एक रोटी की बुनियाद पर। जो रोटी 88 रुपये किलो आटे के हिसाब से महज 7.5 रुपये की एक रोटी बनती है, वो शहरियों को 20 से 25 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। अगर तमाम तर अखराजात भी लगा लिए जाएँ तो 7.5 रुपये वाली रोटी 15 रुपये की जो है वो दुकानदार उसे फ़रोख्त कर दे, तब भी उसके अखराजात, उसका मुनाफा, सारी चीज़ें निकल जाती हैं। मगर इस 15 को 20 और 25 में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये माहाना लाखों रुपए की अमाउंट बनती है जो कि आपकी और मेरी जेब से जा रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इदारे इस पर अपना किरदार अदा करेंगे और एक आम आदमी की जो खुराक है रोटी, वो उसे सस्ते दामों मिल सकेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।